नमस्कार दोस्तों, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ECU या कुछ लोग उसको ECM भी बोल सकते हैं। ये कहाँ पे यूज होता है? तो आजकल की जो हमारी गाड़ियां रहती है उसमें आपने सुना रहेगा कि एक कंप्यूटर रहता है जो हर पूरी गाड़ी को कंट्रोल करता है। तो ये है ECM। इसका फुल फॉर्म है इंजन कंट्रोल यूनिट या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। कुछ लोग उसको ECU, कुछ लोग उसको SEM, जैसे मैंने बताया वैसे बोलते हैं। लेकिन ये काम करता क्या है वो पहले समझ लेते हैं। उसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमारे शरीर का ही। हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? हमारा दिमाग। हमारा दिमाग ही पूरे चीज को कंट्रोल कर रहा है। हमारा दिमाग बोलता है कि ये गर्म है, ये चीज ठंडा है, इसको हाथ लगाओ, इसको हाथ मत लगाओ। अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे उड़ी मारना है तो हमारा दिमाग हमारे पैरों को बताता है इस तरह से पैर को ऊपर लो फिर उड़ी मारो। या कुछ लिखना है तो वो बताएगा कि इस तरह से हाथ को पकड़ो, इस तरह से हमारी उंगली को पकड़ के फिर लिखना है। मुझे कुछ बोलना है तो भी मेरा दिमाग मदद कर रहा है कि इस तरह से आपको बोलना है, इस तरह से आपकी जबान हिलनी चाहिए। तो ये सब जो चीजें कंट्रोल कर रहा है हमारा दिमाग, उसी तरीके से हमारी आजकल की जो गाड़ियां रहती बहुत ही एडवांस हो गई है। हाइब्रिड गाड़ी ले लो, बैटरी वाली गाड़ी ले लो या नॉर्मल पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी भी ले लो, इवन ट्रक्स भी। आजकल ये सब बहुत ही ज्यादा एडवांस है। उसमें 50 से 60 अलग अलग टाइप के सेंसर्स रहते हैं और इंजन का कंट्रोल यूनिट अलग से। और ये सब चीजों को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ECM। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि ये ECM को रिपेयर करने के लिए आसान तरीका आपके लिए क्या है। मैं कुछ बुक्स लेकर आया हूं जिसकी मदद से आप उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। मैं सब बताऊंगा भी आगे। साथ ही साथ ये ECM एग्जैक्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है, इसको एकदम डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो याद रखिएगा, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले अपने दोस्तों के साथ में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं बुक्स को कि जो ECM रिपेयरिंग करने के लिए जो बुक्स है कौन सी है और ये आपको कैसे मिल पाएगी। साथ ही साथ ECM क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपके सामने जो नजर आ रहा है ये दोनों बुक्स है वो ECM रिपेयरिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक्स है। ये पार्ट 1 और ये पार्ट 2 की बुक है। सबसे पहला जो बुक है वो मेट्रोट्रॉनिक्स के ऊपर है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन रहता है। जिस बुक के जरिए आप काफी सारी चीजों को चेक करना सीख सकते हो, जैसे सेंसर्स को कैसे चेक किया जाएगा या ओम्स कैसे निकाले जाते हैं या मल्टीमीटर का प्रयोग कैसे किया जाता है, वैसा सारी की सारी डिटेल्स है। ये बुक्स 2 वेरिएंट में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 की बात करूं तो ये है ECM रिपेयरिंग की बहुत ही बेहतरीन बुक। ये पार्ट 2 में भी हिंदी और इंग्लिश ऐसे दोनों एडिशन है। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है ये हिंदी एडिशन है। आप इसमें अगर चेक करोगे तो इसमें हर एक चीज को चेक करने का, ECM के अंदर जो बोर्ड के अंदर जितनी भी चीजें रहती है, आप हर एक चीज को कैसे टेस्ट करोगे, इसके अंदर मल्टीमीटर का यूज कैसे करोगे, हर एक कंपोनेंट जो बारीक से बारीक कंपोनेंट रहता है उसको कैसे चेक करोगे। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बुक के अंदर आपको पूरी इस जानकारी इसके अंदर दी गई है और इसके अंदर इसके वीडियो लेक्चर्स भी दिए गए हैं। इस वीडियो लेक्चर्स को इस टॉपिक के आधार पे आप उनकी वेबसाइट के जरिए देख भी सकते हो। और याद रखिएगा कि ये जो बुक परचेज अगर करना है तो इस वीडियो के नीचे जो पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है जहां पे आप कॉल करके ये बुक्स को ऑर्डर देके परचेज भी कर सकते हो। तो चलिए ये था हमारा ECM बुक्स के रिलेटेड। अभी हम लोग बात करते हैं कि ये ECM एग्जैक्ट करता क्या है, उसको काम को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं ECM एग्जैक्ट करता क्या है। जैसे मैंने बताया ECM का हमारा जो मेन काम रहता है वो हमारे इनपुट्स और आउटपुट्स को मैनेज करना। इनपुट्स का मतलब क्या है? अभी जैसे कि मैंने बहुत सारे सेंसर्स की बात की। अब हमारे गाड़ियों में अगर सेंसर की बात करें, मिरर सेंसर हो गया, व्हील सेंसर हो गया, फ्यूल सेंसर हो गया, मोशन पोजीशनिंग सेंटर हो गया, HVAC सेंसर हो गया, पोजीशनिंग सेंसर्स हो गए। वैसे बहुत सारे अलग अलग 60 टाइप्स के सेंसर्स रहते हैं। इसके अलावा एयर बैग का आजकल आता है, हेडलाइट का सेंसर आता है, वाइपर्स का आता है, बैकलाइट का आता है, बैक ब्रेकिंग, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का सिस्टम आता है। इसका जो एयर कंट्रोल, ऑक्सीजन कंट्रोल, ये हर चीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? हमारा ECM। तो इसके लिए ECM मेन माना जाता है। इसके अलावा हाइब्रिड गाड़ी आजकल आ रही है। हाइब्रिड गाड़ी की बात करें तो जो बैटरी पे भी चलती है और फ्यूल पे भी चलती है, तो ये हमारा ECM ही उसको कंट्रोल करता है कि बैटरी पे चलाना है, अगर इतनी स्पीड है तो इंजन पे चालू करना है, इस पे बैटरी पे चलाना है, ब्रेकिंग आ गया तो ये करना है, इस टाइम पे हमारी बैटरी चार्ज होनी चाहिए, इस टाइम पे डिस्चार्ज होनी चाहिए। ये जो सब चीज़ें रहती है ये भी ECM ही मैनेज करता है। तो जैसे कि मैंने आपको एकदम सरल भाषा में बताया, ECM जो है वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करता है सेंसर की मदद से। ये सब मैकेनिकल सेंसर्स होता है जिससे आधार पे डेटा कलेक्ट करता है और आउटपुट के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये पूरा देखो चार्ट आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे इनपुट सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई। ये तो बहुत लिमिटेड चीज़ें बताई गई, आजकल तो इससे कई गुना ज़्यादा है। जैसे इग्निशन स्विच हो गया, इंजन टेम्परेचर सेंसर हो गया, एयर टेम्परेचर सेंसर हो गया, यहाँ से सब सेंसर से वो डेटा लेता है
हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट उस डेटा को प्रोसेस करता है और उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट एडजस्ट करता है, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट सब जो जो भी चीज़ें उसके कंट्रोलिंग में रहेगी उसको कंट्रोल करवाने का काम करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो मैंने बताया आपको कैलकुलेशन करने का काम, वो ये सर्किट है, यही है ईसीएम हमारे लिए। ईसीएम में आप देख सकते हैं बहुत सारी आईसीज है, कुछ मॉसफेट्स है, कुछ करंट कंट्रोलिंग कंपोनेंट्स है, जैसे डायोड्स हो गया, रजिस्टर हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेन अगर मैं आपको बता दूं तो ईसीएम के अंदर माइक्रो कंट्रोलर रहता है, हमारा ईप्रोम रहता है, रोम रहता है, रैम रहता है, फिर एनालॉग कंट्रोलिंग यूनिट रहता है, फिर कुछ वोल्टेज रेगुलेटर्स रहता है, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहता है जो मैकेनिकल से डेटा लेता है, खुद प्रोसेस करता है और वापस मैकेनिकल कंपोनेंट्स को ही देता है। लेकिन ये पूरा जो काम मैनुअल जो पहले होता था काम, आजकल ये सब काम हमारा ईसीएम कर लेता है, इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है हमारा ईसीएम। तो अभी रिपेयरिंग कैसे करें, तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया कि मैंने आपको 2 बुक्स बताई। पहले बुक जैसे मैंने बताया कि लेवल 1 का जो है उसमें सारा बेसिक चीज़ हो, जैसे सेंसर्स वगैरह का चेकिंग हो गया, मल्टीमीटर का चेकिंग वगैरह आ जाता है, और लेवल 2 के अंदर पूरा ईसीएम के रिपेयरिंग की जानकारी आ जाती है, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन्स में उपलब्ध है। अगर आपको ये परचेस करना है तो ये नीचे नंबर दिया है जहाँ पे आप उसको कॉल करके परचेस भी कर सकते हो, और आसानी से आप ईसीएम रिपेयरिंग सीख सकते हो। आपको आइडिया मिल गया कि ईसीएम क्या काम करता है, अभी रिपेयरिंग का भी आपको जानकारी मिल गया। अगर इसके अलावा दूसरा कुछ भी कोर्सेज की जानकारी आपको लेनी है, जैसे सोलार की हो गई, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, वायरमैन, ऑटो कैड, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, तो हमारे पास भी कोर्सेज है। इसके लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ में। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।